अब की अदालत ने 30 मार्च 2024 को XYZ वर्सेस पवन कुमार एक केस के अंदर, जिसके अंदर पुलिस द्वारा बर्बरता से करे हुए घिनौने अपराध, जिसे 376D में गैंग रेप कहते हैं, वो करा गया था। उस लड़की ने अपनी आवाज़ उठाई इस घिनौने अपराध के खिलाफ और मजिस्ट्रेट के पास सीधा कंप्लेंट करी कि मेरे साथ ये अजन्य अपराध हुआ है। और उसके खिलाफ जो मजिस्ट्रेट साहब थे, वो सारे सबूतों गवाहों को लेने के बाद, सब कुछ देखने के बाद उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात हो रही है यहाँ पे कि कहते लड़की के साथ गलत हुआ है और इसको इशुएंस ऑफ प्रोसेस करा गया। लड़की के साथ इस लेवल का अपराध हुआ है कि सबसे पहले उसको राजस्थान की पुलिस, गंगानगर की पुलिस दिल्ली में आती है और आके बिना कोई प्रोसेस फाइल करे, बिना कोई मेडिकल कराए, बिना कोई मजिस्ट्रेट को सामने पेश करे हुए उसको वहाँ पे ले जाती है और वहाँ पे जाके कुछ और बोलती है मजिस्ट्रेट को। दिल्ली के मजिस्ट्रेट से कोई ट्रांजिट रिमांड नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पे जाके जो उसके साथ रास्ते में भर में बात हुई, वहाँ पे कोई मेडिकल नहीं करवाती, कुछ भी नहीं होता कहते हैं राजस्थान के अंदर, और उसको जेल में डाल दिया जाता है। उसको हर रोज़ धमकाया जाता है कि अगर तुमने अपनी ज़बान खोली तो तुम्हारे भाई को, तुम्हारे माँ बाप को झूठे NDPS केस में फंसा के अंदर करवा दिया जाएगा। इस बात के लिए तो मैं खुद यही कहूँगा कि कहते हैं अगर ये दिल्ली में किसी लड़की के साथ हो सकता है तो पूरे भारत में लड़कियाँ कहाँ तक महफूज हैं। अगर आप दिल्ली में किसी लड़की को कोई भी दूसरी स्टेट की पुलिस उठा के ले जाती है बिना दिल्ली के पुलिस को बताए हुए, ना बिना दिल्ली के मजिस्ट्रेट से ट्रांजिट रिमांड लिए हुए, इससे ज़्यादा घिनौनी बात क्या हो सकती है। हम हर सरकार बोलती है कि लड़कियों की रक्षा करो, किस बात की रक्षा? ये तो रक्षक बने भक्षक हो रखा है। अगर पुलिस इस तरह से कर रही है, कोई अपने प्रोसीजर नहीं फॉलो कर रही, जिस लड़की का किसी केस से मतलब नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, उस लड़की को इन्होंने फंसाया और उस लड़की के साथ नॉट ओनली फंसाया, उसके साथ गैंग रेप करके उसको एक्सटॉर्शन कर रहे हैं कि अगर तूने अपनी ज़बान खोली तो तेरे भाई को फंसा देंगे NDPS केस में, तेरे को कहाँ पे फंसा देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। एक ऐसा मामला सामने आया दोस्तों जिसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया है। पुलिस विभाग, जिस पर जिम्मेदारी होती है कि वो आम आदमी की सुरक्षा करे, कानून के हिसाब से लोगों को न्याय दिलाए, लेकिन इस मामले में पुलिस ने जो काम किया है, और वो भी दिल्ली में रहने वाली एक महिला के साथ एक दूसरे राज्य की पुलिस ने जो अमानवीय बर्ताव किया है, कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अभिजीत मिश्रा जी, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम देखते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो थोड़ा आप बताएंगे कि ये किस तरह का मामला था और पीड़िता को जो भी बताया जा रहा है कि एक महिला जिसने न्याय पाने में 2 साल तक संघर्ष किया, और उसमें आपका क्या रोल रहा और उन्हें न्याय मिला या अभी न्याय किस अवस्था में? मामला है 28 जुलाई 2021 को राजस्थान गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के 4 पुलिसकर्मी दिल्ली आते हैं और एक महिला को जो बेगमपुर थाने के क्षेत्र में रहती हैं उनको उठा के ले जाते हैं राजस्थान। इस दौरान उसके साथ ये लोग गैंग रेप करते हैं 376D इंडियन पेनल कोड की धारा के हिसाब से। इस लड़की के साथ इतना अपराध कम उससे नहीं होता, उसको झूठे केस में राजस्थान में जेल भी करा देते हैं 4 महीने के। 4 महीने की जेल के दौरान उसको लगातार पीड़िता को और उत्पीड़न देते हैं कि अगर आपने अपनी ज़बान खोली और अपना ज़बान को कहते हैं सच्चाई बताई तो आपके भाई को, आपके पिताजी को, आपके बाकी परिवारजनों को झूठे केस, NDPS के झूठे केस में फंसा देंगे कि हमारा नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान लगता है, हम इसी को इमीडिएटली आपको कहते हैं इनको फंसाते चले जाएंगे। तो सर, ये पुलिस महकमे में इतने छोटे स्तर के जो पुलिसकर्मी हैं, जब वो इतनी बड़ी वारदात कर लेते हैं तो क्या पुलिस महकमे में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उनके कामों का कुछ जांच की जाए या कोई ऐसा कंसीडर किया जाए? अगर आप देखें 30 मार्च 2024 के ऑर्डर को, जो मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर पास करा था, उसके अंदर इस ऑर्डर की कॉपी SSP गंगानगर राजस्थान और DGP राजस्थान को भेजी गई थी। इस बात की मेरे को ज़रूर क्षति है और इस बात की मेरे को ज़रूर द्वेष है कि
आला अधिकारी जो राजस्थान पुलिस के थे, उन्होंने 1.5 साल तक उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, किसी का कोई अंदाज़ा नहीं। शुरुआत में देखिए प्रोसीजर कोई फॉलो नहीं किया गया। जी नहीं। बेगमपुर जो पुलिस है वहाँ थाने में इनकी कोई उपस्थिति नहीं है। जी नहीं। तो तुरंत आपको लगता नहीं कि तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी इस मामले में? इसके अंदर उस लड़की को 4 महीने तक जेल में रखा गया। अगर तुरंत कार्यवाही के लिए तो उस लड़की को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। उस लड़की को इस तरह से डरा दिया गया कि अगर आपने ज़बान खोली तो आपके पूरे परिवार के साथ इससे भी बुरा हाशर होगा। तो अगर उस लड़की के ऊपर किसी के ऊपर भी इतना प्रेशर हो कि उसके भाई, उसके माता पिता और उसका परिवार पूरा बर्बाद हो जाएगा, तो उस डर में उस लड़की को क्या आप सब बोल सकते हैं? सर जी, आप कानून के अधिवक्ता हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई महिला इस तरह से पुलिस की हिरासत में जाती है तो पुलिस उस पर क्या कार्रवाई करती है, और मजिस्ट्रेट के सामने तुरंत क्या महिला को पेश नहीं किया जाना चाहिए था? ये बिल्कुल बात आपकी सही है, और यही सबसे बड़ा हमारा सवाल भी था कि राजस्थान पुलिस अगर दिल्ली में आ रही है तो एक बार भी मेडिकल जांच दिल्ली में क्यों नहीं कराई? एक बार भी कहते हैं उसको दिल्ली के मजिस्ट्रेट के सामने पेश क्यों नहीं करा गया? ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं ली गई? ऐसे कई सवाल हैं जिसका राजस्थान पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। हमारे एक विटनेस आए थे जो राजस्थान पुलिस के ही थे, वो खुद ही बोलते हैं कि लड़की को बेगमपुर पुलिस थाने लेके जाया गया 28 जुलाई 2021 को, और दिल्ली के बेगमपुर थाने प्रभारी बोलते हैं कि लड़की आज तक कभी कहते हैं बेगमपुर थाने आई नहीं। तो कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? इस लेवल के ऊपर हम क्या बोलें? सर आप ये बताइए ना कि अब जनता अगर न्याय के लिए कहाँ जाएगी, क्योंकि जो कोर्ट है, जो पुलिस विभाग है, तो जनता की सारी उम्मीदें इन्हीं डिपार्टमेंट्स के ऊपर होती हैं। कहाँ जाए जनता? आपकी बिल्कुल बात सच है, और इसी बात को मैं एक ही चीज़ का कहते हैं बोलना चाहूँगा। जब भी कोई भी अरेस्ट होता है, आपका हक होता है, आपका फंडामेंटल राइट है कि आर्टिकल 22 में आप सबसे पहले अपने वकील का आपको साथ मिलना चाहिए। चाहे आप कोई भी पूरे भारत में आप कोई भी कोर्ट में जाएं, अगर आपको कोई भी तकलीफ़ हो, आपका पूरा मौलिक अधिकार है कि आप एक अधिवक्ता के साथ आप अपने बात को साझा कर सकें और आप अपने आप को रिप्रेजेंट करवा सकें। सर आपने तो देखिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है अपनी टीम के साथ जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस समय जो मौजूदा केस है वो किस स्थिति में है और न्याय मिलने की कितनी आशा है? न्याय मिलने की संपूर्णता आशा है। ये हमारे न्यायिक प्रक्रिया का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हर किसी को पूरा हक दिया जाए। तो मेरे को अपने न्याय व्यवस्था पे कोई शक नहीं है। अभी दोबारा से केस शुरू हुआ है, इसके अंदर वो सारे के सारे अभियुक्त अपराधी सब के सब मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होंगे और कहते हैं ये सारे के सारे जवाब देंगे उन्होंने करा क्या है। ये देखिए आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम ये आशा करते हैं कि इस केस में तुरंत सुनवाई होगी और पीड़िता को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक। 17 अक्टूबर 2025 को माननीय ऐसे एडिशनल सेशंस जज राजेंद्र कुमार जी की अदालत ने ओपन कोर्ट में फ़ैसला सुनाया कि XYZ वर्सेस पवन के अंदर जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया था गैंगरेप पुलिस वालों के द्वारा एक लड़की के खिलाफ, वो उनका फ़ैसला बिल्कुल सही है। और जो उनका रिवीजन पिटीशन फाइल करी थी पुलिस वालों ने, जिनका नाम है पवन कुमार, यशपाल, कहते हैं वेद प्रकाश और सुदेश, उन चारों के खिलाफ जो भी उन्होंने कहते हैं रिवीजन पिटीशन फाइल करी थी उसे खारिज कर दिया गया है कि मजिस्ट्रेट के दिए गए ऑर्डर के अंदर कोई कमी नहीं आई है। सर ऐसा क्या ऑर्डर था जो रिवीजन में डाला गया था? ऑर्डर था इशूएंस ऑफ प्रोसेस 204 CRPC के अंदर मजिस्ट्रेट साहब की अदालत ने 30 मार्च 2024 को XYZ वर्सेस पवन कुमार एक केस के अंदर, जिसके अंदर पुलिस द्वारा बर्बरता से करे हुए घिनौने अपराध जिसे 376D में गैंगरेप कहते हैं वो करा गया था। उस लड़की ने अपनी आवाज़ उठाई इस घिनौने अपराध के खिलाफ और मजिस्ट्रेट के पास सीधा कंप्लेंट करी कि मेरे साथ ये अजन्य अपराध हुआ है, और उसके खिलाफ जो मजिस्ट्रेट साहब थे वो सारे सबूतों गवाहों को लेने के बाद, सब कुछ देखने के बाद उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बात हो रही है यहाँ पे कि कहते लड़की के साथ गलत हुआ है और इसको इशुएंस ऑफ प्रोसेस करा गया था। उस ऑर्डर को 30 मार्च 2024 के ऑर्डर को राजेंद्र कुमार जी की अदालत में इन 4 पुलिसकर्मियों ने
कहते हैं चैलेंज करा था, और वो 17/10/2025 के ऑर्डर के खिलाफ मतलब खारिज कर दिया गया है कि उन लोगों की जो रिवीजन पिटीशन है बिल्कुल ही ख़राब है, किसी काम की नहीं है, डिवॉइड ऑफ एनी मेरिट्स है। लड़की को क्या क्या धमकियाँ मिली तो बहुत छोटी चीज़ है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई। लड़की के साथ इस लेवल का अपराध हुआ है कि सबसे पहले उसको राजस्थान की पुलिस, गंगानगर की पुलिस दिल्ली में आती है और आके बिना कोई प्रोसेस फाइल करे, बिना कोई मेडिकल कराए, बिना कोई मजिस्ट्रेट को सामने पेश करे हुए उसको वहाँ पे ले जाती है और वहाँ पे जाके कुछ और बोलती है मजिस्ट्रेट को। दिल्ली के मजिस्ट्रेट से कोई ट्रांजिट रिमांड नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पे जाके जो उसके साथ रास्ते में भर में बात हुई, वहाँ पे कोई मेडिकल नहीं करवाती, कुछ भी नहीं होता कहते हैं राजस्थान के अंदर, और उसको जेल में डाल दिया जाता है। उसको हर रोज़ धमकाया जाता है कि अगर तुमने अपनी ज़बान खोली तो तुम्हारे भाई को, तुम्हारे माँ बाप को झूठे NDPS केस में फंसा के अंदर करवा दिया जाएगा। उसके साथ हर रोज़ एक्सटॉर्शन होता है और वो राजस्थान में अपने आप अकेले इस घिनौने हादसे को झेल रही होती है। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं? सर, जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करनी चाहिए वो आप लोगों ने करी, उसमें कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी आप लोगों को? हमारे को 2 साल लगे इस सारे के सारे सबूतों को जुटाने में। हमारे को एक एक सबूत को लेके आने में कोर्ट के सामने जितनी मुश्किलें साबित हुई उसका कोई अंत नहीं है। हमारे को मालूम था कि अगर हम ये पुलिस के थ्रू, FIR के थ्रू जाते तो कभी भी हमारे को कहते हैं न्याय नहीं मिल सकता था, क्योंकि इसके अंदर जो राजस्थान पुलिस थी वो खुद ही कह रही थी कि बेगमपुर पुलिस थाने के अंदर ही सारा कुछ हुआ है, उसको लेके गए थे मजिस्ट्रेट के पास, और जबकि बेगमपुर पुलिस थाना खुद ही कह रहा है कि हमारे पास लड़की कभी आई नहीं जिसके साथ कहते हैं अपराध हुआ है। वकील साहब, अब इसके बाद किस किस की गिरफ्तारी होना है? इसके बाद जो सारे पुलिसकर्मी हैं जो हैं पवन कुमार, सुदेश, यशपाल और वेद प्रकाश, और इसके साथ अरविंद दीक्षित, इन सब की पेशी होनी है दिसंबर 18 तारीख 2025 को मजिस्ट्रेट की अदालत में, जहां पे उनको अपने आप को सरेंडर करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपने इतनी लंबी जो कानूनी लड़ाई लड़ी है तो आपको भी कोई धमकी मिली हो या कोई लालच दिया गया? ऐसे कई लालच आते हैं, वो तो हर एक वकील को देखने ही पड़ते हैं, वो तो उसका कुछ करा नहीं जा सकता, पर अगर आप अपने काम के तरफ कर्तव्यनिष्ठ हैं तो आप ऐसे लालच, धमकी और किसी भी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। वकील साहब, इसके अंदर कोई प्रशासनिक अधिकारी और कोई पुलिस के बड़े अफसर भी शामिल रहे हैं, क्या उनकी भी लापरवाही देखने? सबसे बड़ी लापरवाही अगर आप देखते हैं 30 मार्च 2024 के ऑर्डर को जो मजिस्ट्रेट ने कहा था SSP गंगानगर और DGP राजस्थान, उनको ये सारे ऑर्डर की कॉपी भेज दी गई थी हमारे कहते हैं मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से। 1.5 साल से ऊपर हो गया, उन्होंने क्या कार्रवाई करी, उन्होंने क्या जांच करी, उन्होंने क्या पड़ताल करी? राजस्थान के जज साहब क्या कर रहे हैं कि उनके सामने इस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ, क्या हुआ? तो जहाँ तक मुझे लगता है ये सारा का सारा मैनिपुलेट करा गया है उन 4 पुलिस कर्मियों ने, फॉर द रीजंस बेस्ट नोन टू देम। उनकी मर्जी, उन्होंने क्यों करा वो तो खुद ही आके अब जज साहब के सामने बताएं। न्याय के रास्ते में तो बहुत अभी रोड़े बाकी हैं जो हमारे को पूरे करने हैं, और हर चीज़ को हमारे को हर तरह से आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ये जस्टिस जो है इसकी लड़ाई अभी लंबी है, जिसके अंदर अब दोबारा से उन लड़की का और उनके जितने भी विटनेसेस हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन ये लोग करेंगे, उनके वकील साहब करेंगे, जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके हिसाब से चलेगा। वकील साहब, पूरा एक्सपीरियंस आपको इस केस को लड़ने में रहा, क्या कुछ कानून व्यवस्था में खामियां पाई गई? किस तरीके से देखते हैं कानून व्यवस्था को? एक पीड़िता को लगभग 2 साल लग गए इस न्याय तक पहुँचने में। इस बात के लिए तो मैं खुद यही कहूँगा कि कहते हैं अगर ये दिल्ली में किसी लड़की के साथ हो सकता है तो पूरे भारत में लड़कियां कहाँ तक महफूज हैं? अगर आप दिल्ली में किसी लड़की को कोई भी दूसरी स्टेट की पुलिस उठा के ले जाती है बिना दिल्ली के पुलिस को बताए हुए, ना बिना दिल्ली के मजिस्ट्रेट से ट्रांजिट रिमांड लिए हुए, इससे ज़्यादा घिनौनी बात क्या हो सकती है? हम हर सरकार बोलती है कि लड़कियों की रक्षा करो, किस बात की रक्षा? ये तो रक्षक बने भक्षक हो रखा है। अगर पुलिस इस तरह से कर रही है, कोई अपने प्रोसीजर नहीं फॉलो कर रही, जिस लड़की का किसी केस से मतलब नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था, कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, उस लड़की को इन्होंने फंसाया, और उस लड़की के साथ नॉट ओनली फंसाया, उसके साथ गैंग रेप करके उसको एक्सटॉर्शन कर रहे हैं कि अगर तूने अपनी ज़बान खोली तो तेरे भाई को फंसा देंगे NDPS केस में। तेरे को कहाँ पे फंसा देंगे? गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से 2-4 घंटे की दूरी पे पाकिस्तान बॉर्डर होती है, और वहाँ से बोला जाता है कि यहाँ के लोगों के साथ मिलके तुम ये करते हो, वो करते हो,
कहते हैं तस्करी करते हो, कई कई आरोप झूठे लगाने के, धमकी के ऊपर उस लड़की की परिवार जिया है। ये बहुत बड़ी, मैं तो इतना कहूँगा कि लड़ाई जो इस महिला ने लड़ी है वो हर किसी लड़की को लड़नी चाहिए। अगर आप अपने हक़ के लिए नहीं खड़े हैं तो कोई भी आपके हक़ के लिए नहीं खड़ा होगा। आप एक बार कदम तो उठाओ, हर कोई आपके साथ में खड़ा रहेगा। और ये एक एग्ज़ाम्पल है सारे के सारी लड़कियों के लिए, पूरे भारत के लिए, कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको चुप नहीं रहना चाहिए, आपको आगे बढ़ के उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। वकील साहब, अंतिम सवाल, जो रक्षक बनते हैं वो ही भक्षक बन गए, इसको लेकर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं पुलिस को सुरक्षा के प्रहरी कहा जाता है, लेकिन वही लोग इस तरह के क्राइमों में इन्वॉल्व हैं, और एक नहीं बल्कि कई लोग इन्वॉल्व हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि कुछ पुलिसकर्मियों के चक्कर में, अब सर पुलिस वालों को बोलना ये थोड़ा सा मेरे लिए भी गलत होगा, पर इन्हीं कुछ लोगों की वजह से पूरे के पूरे समाज के अंदर पुलिस की बदनामी बहुत होती है। अगर ये लोग अगर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें तो पुलिस की इतनी बदनामी नहीं होगी। आज की तारीख में एसएसपी गंगानगर राजस्थान, डीजीपी राजस्थान, मेरे हिसाब से आज उनको सिर्फ एक ही चीज़ करनी चाहिए, जाके चूड़ियाँ ख़रीद के पहन लेनी चाहिए। 1.5 साल से निकम्मापन की याद जो उन्होंने पार कर रखी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी लड़की के साथ कुछ हो रहा है और आप अंधे बने बैठे हैं तो इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। सर एक सवाल हो सर, क्या आप मानते हैं कि राजस्थान पुलिस को पूरा सपोर्ट किया गया, उनके अधिकारियों ने पूरी तरह से? 30 मार्च 2024 को मजिस्ट्रेट साहब की अदालत ने इस ऑर्डर की कॉपी एसएसपी गंगानगर राजस्थान और डीजीपी राजस्थान को भेज दी थी। आज तक वो अधिकारी अपने क्षेत्र में चौड़े होके घूम रहे हैं, ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं, और दिल्ली में आके कहते हैं केस डालते हैं और हवा में जीते हैं। अगर 1.5 साल से एसएसपी गंगानगर और डीजीपी राजस्थान पुलिस को अगर ये सुध नहीं है कि एक मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अंदर, जिसके अंदर इन 4 आरोपियों के ऊपर 376D, 376C और एक्सटॉर्शन जैसे घिनौने अपराध लगे हुए हैं, उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको इमीडिएटली सस्पेंड करने की। क्या करा डीजीपी राजस्थान ने, क्या करा एसएसपी राजस्थान गंगानगर ने? तो ये सवाल अगर हम राजस्थान पुलिस से देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा उनके लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि न्याय चाहे देर से ही सही, लेकिन कुछ जिम्मेदार जो हमारे वकील साहब हैं, उन्होंने पूरा ये संघर्ष किया, पूछ लड़ाई को अंजाम तक लेके जाने में सफल हुए, और इस पूरी लड़ाई में उन्हें 2 साल का समय लगा, लेकिन अंततः सत्य की विजय होने की पूरी संभावना है। लगभग सत्य तक मामला पहुंच चुका है। हम आशा करते हैं कि लोग इस मामले में जागरूक रहेंगे। कानून क्या कहता है, ये एक आम आदमी को भी इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ भी कल को कोई हादसा हो सकता है। तो जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, मैं वीरेंद्र गुप्ता, सनसनी रिपोर्टर।